अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, न्यू ड्राइवर्स को अमूमन एक मसला रह जाता है। मुझे ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा किया गया, बार बार मैंने जितनी भी ड्राइविंग पर वीडियोस बनाई हैं तो उस पर बार बार ये बात भी पूछी गई कि भाई अगर हम काफ़ी स्पीड में जा रहे हों और यकदम आगे से स्पीड ब्रेकर आ जाए। अच्छा, ये जस्ट स्पीड ब्रेकर के लिए नहीं, ये डेमो जो मैं आपको आज करके दिखाने लगा हूँ ये तो मैं जस्ट स्पीड ब्रेकर पर ही करके दिखाने लगा हूँ। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि ये भी पूछा गया है कि हम जा रहे हैं और आगे से ट्रैफिक आ गई है या कोई भी ऐसी चीज़ स्लो चीज़ आ गई है तो उसे हम किस तरह क्रॉस करेंगे। तो इस स्पीड ब्रेकर के तौर पे आप इस ट्रैफिक को भी ले सकते हैं कि अगर ट्रैफिक आ जाती है आपके सामने या कोई भी ऐसी चीज़ कि आपको स्लो होना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5वें गियर में हैं, आप चौथे गियर में हैं या तीसरे गियर में हैं, तो मैं आपको जो ये डेमो दिखाऊँगा आज वो मैं आपको चौथे गियर पर दिखाऊँगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरह करना है। एक और बात इसके अलावा मैं आपको मेन एक बात बता दूं कि मैंने कुछ डेज़ पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड क्या है वो बल्कि मैंने एक लाइव डेमो करके सिटी के अंदर ही करके आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको ये आज वाली वीडियो फिर समझ आएगी। क्योंकि मैं आज आपको हर गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड नहीं बताने वाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पहले गियर की कम से कम स्पीड क्या होती है, दूसरे की क्या होती है, तीसरे की क्या होती है, चौथे की क्या होती है। उसके बाद आपको मेरी बात, आज की वीडियो की बात समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंड सेकेंड बात मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर काफ़ी दोस्तों ने ये भी सवाल किया कि भाई अगर हम 5वें गियर में हों तो वहाँ से डायरेक्ट अगर हमें पहला गियर लगाना पड़ जाए तो हम कैसे लगाएंगे। सिंपल सा तरीका है यार, आप किसी भी गियर से किसी भी गियर में शिफ्ट हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आप 5वें गियर में हैं उसके बाद आपको यकदम गाड़ी रोकनी पड़ सकती है, जिस तरह आज मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ डेमो। तो आप डायरेक्ट पहले गियर पे भी आ सकते हैं, आप दूसरे गियर पे भी आ सकते हैं, आप तीसरे पे भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी स्पीड के ऊपर, कि जिस स्पीड के ऊपर आपकी गाड़ी स्लो हो रही है, जहाँ आपने ब्रेक रिलीज़ करनी है और उस वक्त आपकी गाड़ी किस स्पीड में है उसके मुताबिक आप अपना गियर चेंज करेंगे। और ये आपको उस वक्त पता लगेगा जब आपको ये पता हो कि हर गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड क्या है। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अब ये गाड़ी मूविंग पोजीशन में मैं ले आया हूँ। आज मैंने ये डबल कैमरे लगाए हैं ताकि मैं आपको साथ ही इसकी एक्सीलेटर और क्लच और ब्रेक की पोजीशन भी दिखाता रहूँ। ये अब मैं दूसरे गियर में आ चुका हूँ। इस वक्त 30 की स्पीड है क्योंकि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है। तो ये अब तीसरा गियर आ गया। इस वक्त स्पीड 40 पर है गाड़ी की और अब मैं ये 4th गियर लगाने लगा हूँ। ये 4th गियर लग गया है और इस वक्त स्पीड मेरी कम से कम 50 पर आ गई है, 55 पर आ चुकी है, 60 पर, और ये सामने एक स्पीड ब्रेकर है। तो अब ये देखें, ये मैंने सबसे पहले ब्रेक प्रेस की और साथ ही मैंने क्लच प्रेस कर दिया। अब ये गाड़ी अभी 4th गियर में है, ये मैंने न्यूट्रल कर दी और ये मैं पहले गियर पे ले आया। गाड़ी मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी और ये मैंने क्रॉस कर लिया है स्पीड ब्रेकर, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो में आ गया था। मेरी गाड़ी बिल्कुल स्पीड जो थी बिल्कुल एंड पे आ गई थी, तो इस वजह से मैंने इसे रोक के मैंने चौथे गियर से डायरेक्ट पहले गियर पर शिफ्ट हुआ हूँ। मैं ये दोबारा इसे ज़रा वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मेन रोड पर इस तरह के हमारे पास गांव में कोई भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ इसका कोई डेमो करके दिखा देता। यहाँ से बैक ले लेता हूँ मैं।
ये मैंने दूसरा गियर लगा लिया। अब इस स्पीड ब्रेकर की हद तक तो नहीं आते थे। एक आगे एक और स्पीड ब्रेकर है, मैं वहाँ आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने अब दूसरा गियर शिफ्ट कर लिया। तीसरा गियर, उसके बाद ये फोर्थ गियर। गाड़ी इस वक्त 55 की स्पीड पर है। अब ये सामने एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बाई चांस वहाँ रिक्शा भी आ गया, तो सबसे पहले मैं ये ब्रेक प्रेस करता हूँ और जैसे ही लोएस्ट पॉसिबल स्पीड हुई मेरे चौथे गियर की, मैंने क्लच प्रेस कर लिया। अब ये देखें, ये गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है। मैं चौथे गियर से पहला गियर मैंने लगाया और ये मैंने बहुत आराम से स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस कर लिया। यही रूल आपका ट्रैफिक के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अगर ट्रैफिक आपके सामने आ जाती है या कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाता है, गधा गाड़ी समझ सकते हैं, बैलगाड़ी समझ सकते हैं, या मोटरसाइकिल रिक्शा समझ सकते हैं आप, तो यही सेम रूल उसके ऊपर भी आएगा। आप पहले गियर, चौथे गियर से या पांचवें गियर से डायरेक्ट आप पहले गियर पर आ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इतनी ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। न्यू ड्राइवर्स अमूमन, मुझे ये जो मैसेजेस है वो सब मेरे सब न्यू भाइयों के थे। स्टार्ट में इसी तरह बहुत ज़्यादा जहन के अंदर सवालात आते हैं, यार ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कैसे कंट्रोल होगा, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये तरीका था, बहुत सिंपल सा है, कोई नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अब वैसे वर्बली भी बता देता हूँ कि अगर आप 60 या 50 की या 55 की स्पीड पर हैं या 70 की स्पीड पर हैं, तो अगर आपके सामने स्पीड ब्रेकर आता है, सबसे पहले आपने ब्रेक प्रेस करनी है। आपने ब्रेक प्रेस की, रेस से तो आपका पाँव वैसे भी उठ जाएगा। आपने ब्रेक प्रेस की, यकदम नहीं करनी ब्रेक प्रेस, आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ब्रेक प्रेस की, गाड़ी की स्पीड कम होने लग गई। जो मैंने आपको लोएस्ट पॉसिबल स्पीड बताई थी, फॉर एग्जांपल आप चौथे गियर के अंदर हैं, तो लोएस्ट पॉसिबल स्पीड आई थिंक चौथे गियर की थी 22 या 25 थी। वो आप वहाँ तक आए हैं, अगर आपने वहाँ तक आ गए हैं 22, 25 तक या 30 तक, तो आपने क्लच प्रेस कर लेना है। जब आप क्लच प्रेस करेंगे तो चाहे आप पाँचवें गियर में थे, चाहे आप चौथे गियर में थे, चाहे आप तीसरे गियर में थे, आपने क्लच प्रेस कर लिया, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। ब्रेक आपकी आहिस्ता आहिस्ता दब रही है। जब आप पहुंच गए हैं एंड स्पीड ब्रेकर के ऊपर, तो वहां आपने फुल ब्रेक प्रेस कर लेनी है, ताकि स्पीड ब्रेक, देखें ये हम्प सा होता है, तो अक्सर मैंने दोस्तों को देखा है कि वो चलाते हुए आते हैं तेज़ स्पीड में, स्पीड ब्रेकर के पास आए, हल्का सा ब्रेक प्रेस की, गाड़ी अभी मूविंग में ही हुई, दूसरा या तीसरा गियर लगाया और एक हम्प सा आया, गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर उछलती है और उन्होंने उछाली और वो निकल गए। गलत तरीका होता है। मैं कभी भी तेज़ रफ्तार का मैं कभी शौकीन नहीं रहा। मैं हमेशा अपने अंदाजे के मुताबिक ड्राइव करता हूं कि जहां मुझे महसूस हो, पता लगे कि मैंने यार यहाँ इस जगह पर इस कंडीशन के अंदर मैं गाड़ी को किसी भी वक्त कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस वजह से अगर आपने स्पीड ब्रेकर को वो करना है, तो मेरा क्रॉस करना है, तो मेरी सजेशन यही है कि आप जब स्पीड ब्रेकर के पास जाएं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो आ चुकी हो, ताकि आप बिल्कुल आराम से गुजारें, आपकी गाड़ी को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन का कोई नुकसान ना हो, आपकी गाड़ी नीचे से लगे भी ना। अच्छा, अब एक और बात मैं बता दूं, काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि स्पीड ब्रेकर्स बहुत ऊंचे होते हैं। देखें, ऊंचे जो होते हैं उन्हें क्रॉस करने का थोड़ा सा और तरीका है, वो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं उस पर भी जल्द वीडियो बना दूँ। ये सिंपल सा एक ये तरीका था कि अगर आपने स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है तो आपने किस तरह करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा।
आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।